But before that, please mute yourself, everyone. So first of all, let us understand that what communication is. Okay. So the communication is process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, emotions. यानी कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, या बात ही करना जरूरी नहीं होता है, हम अगर बात किए हुए भी कम्युनिकेट करते हैं, तो जो वार्तालाप होता है हमारे दौरान, तो वो सब क्या है कि वो एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जिसमें हम आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं, इमोशंस एक्सचेंज करते हैं। और किस तरह करते हैं, क्या मीडियम यूज करते हैं? तो मीडियम के लिए ये है कि हम कभी स्पीच यूज करते हैं, कभी सिग्नल्स यूज करते हैं, कभी राइटिंग यूज करते हैं, और कभी अपने बिहेवियर से शो करते हैं। कभी हम जैसे कि आप देखेंगे कि कोई गलत काम अगर आप कर रहे होंगे तो आपकी मम्मी आपको आंख ऐसे दिखाएंगी, ठीक है, तो वो सिग्नल हो गया। आंख दिखाने का मतलब क्या है कि आप सही काम नहीं कर रहे हो, वो आपसे नाराज हो रही हैं आपको वो काम करते हुए, तो आप समझ गए मैसेज कि क्या कहना चाहती है कि उस काम को छोड़ दो। कभी ऐसा होगा कि जैसे आपकी किसी फ्रेंड से अनबन हो गई, तो जैसे ही वो आएगी आप क्या करेंगे, आप ऐसे थोड़ा सा पलट जाएंगी, ठीक है, मतलब उसको फेस नहीं करना चाहेंगी। तो आपको जो ये पलटना हुआ, ये क्या हुआ, ये एक आपका बिहेवियर हुआ कि आपने अपना बिहेवियर दिखाया उसको कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आपने अपने आप को फेर लिया, कभी मुंह फेर लिया, कभी बॉडी फेर लिया, कभी रास्ता काट लिया, कभी कहीं और चले गए। तो वो एक तरह से ये भी कम्युनिकेशन है। तो हम कभी स्पीच के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं, कभी सिग्नल्स के जरिए, कभी राइटिंग, और कभी बिहेवियर के जरिए। जैसे आज जो आपको टास्क मिला था, उसमें आपको स्पीच के जरिए नहीं, बोल करके आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना था, और उसमें आपको अपने इमोशंस भी बताने हैं, अपने फीलिंग्स भी बताने हैं, और आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन भी देनी है। तो वो इंक्लूड कर रहा था किन चीजों को, इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को, और इंफॉर्मेशंस को, फीलिंग्स को, और इमोशंस को, जो आपका चैलेंज था उसमें। समझ में आ गया सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन क्या है और हम किस तरह से करते हैं कम्युनिकेशन? तो अब देखिए, ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो हम बात करते हैं, सेंडर जो है वो अपना मैसेज सेंड करता है, उसका जो चैनल होता है वो क्या होता है, उसका चैनल कभी रूबरू फेस टू फेस होता है, कभी टेलीफोन पे होता है, कभी किसी जूम में होता है, कभी किसी और मीडिया के जरिए होता है, कभी खत के जरिए होता है, जो रिटर्न कम्युनिकेशन हम लोग खत के जरिए भेजते हैं, कभी एसएमएस के जरिए, कभी व्हाट्सएप के जरिए। तो वो सारे क्या है, चैनल्स हैं। उसके बाद जो रिसीवर है, वो रिसीवर उसको रिसीव करता है और रिसीवर उसको डिकोड करता है। ये कोडिंग डिकोडिंग क्यों यहाँ पे जिक्र किया गया, क्योंकि हम जो कुछ कह रहे हैं, यानी जो हमने इनकोड किया, जरूरी नहीं कि जो रिसीवर है उसने वही डिकोड किया। ठीक है, कई बार हम आपने सुना होगा कम्युनिकेशन गैप का एक वर्ड, कि कम्युनिकेशन गैप, क्या हम कहते कुछ है, लोग समझते कुछ और है। तो वो क्या होता है, वो इनकोडिंग और डिकोडिंग का डिफरेंस होता है। हम इनकोडिंग कुछ और करके दे रहे हैं और वो डिकोडिंग कुछ और कर रहे हैं। फिर उसके बाद फीडबैक होता है। फिर फीडबैक जो है कुछ चैनल के जरिए दिया जाता है, कोई चैनल हम यूज करते हैं, और फिर यहाँ पे सेंडर तक पहुंचता है। तो ये कम्युनिकेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है। इसमें अगर कहीं पे भी अगर कोई खराबी हुई, जैसे चैनल हमारा सही नहीं हुआ, या हमारा मैसेज सही से नहीं हमने ड्राफ्ट किया है, हमको बोलना कुछ और था, हम बोल गए कुछ और, तो ये सब चीजें जो अगर सही नहीं होंगी, इफेक्टिव नहीं होंगी, तो फिर जाहिर बात है डिकोडिंग सही नहीं होगी। फिर वहीं पे से कम्युनिकेशन गैप शुरू हो जाएगा, और हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात हम नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन के हवाले से बातें। अब हम देखेंगे कि कितने तरीके के कम्युनिकेशंस होते हैं। ठीक है, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आप में से कोई बता सकता है कितने तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? देखिए, कम्युनिकेशन हम बेसिकली अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन जो है वो कभी हमारा वर्बल होता है, यानी जब हम जबान से बोलते हैं तो वो वर्बल होता है, और कभी नॉन वर्बल होता है, यानी कि जब हम बगैर बोले हुए
जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारा नॉन वर्बल होता है। ठीक है, कभी कम्युनिकेशन हमारा वर्बल होता है, कभी नॉन वर्बल होता है। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें आता है एक ओरल और एक रिटन। कभी हम बोल करके करते हैं और कभी हम लिख करके करते हैं। तो कम्युनिकेशन के बारे में जो सबसे अच्छी बात कही गई है, वो सबसे अच्छी बात क्या है कि उसको कहा गया है किस, यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना शॉर्ट आपका कम्युनिकेशन होगा, जितना आसान कम्युनिकेशन होगा, उतना ही वो इफेक्टिव होगा। तो ओरल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें हम बोलने वाले को की बात को सुन सकते हैं, फेस टू फेस हम उसके बिहेवियर, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीजों को देख सकते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन में एक फायदा ये भी होता है कि हम बोलने वाले के एक्सप्रेशंस भी देखते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि बोलने वाला किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। कम्युनिकेशन में हमारे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है पिच, हमारा हमारा वॉल्यूम, हमारी स्पीड और हमारी क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? हमारा पिच कैसा है, यानी कि हम बहुत ही धीरे धीरे एकदम हल्के पिच से बोल रहे हैं जैसे कि बीमार हो, या फिर अच्छे से हाई पिच से बोल रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्या है, हाई पिच में है। इसी को अगर आप लो पिच में करेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये लो पिच में हो गया। फिर हमारा वॉल्यूम कितना है, हमारा वॉल्यूम सामने वाले को सुनाई दे रहा है कि नहीं। फिर हम जो बोल रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 1 मिनट में इतने अल्फाज बोल दे रहे हैं कि वो समझ ही नहीं आ रहा किसी को। फिर हमारा क्लैरिटी कितना है, हम हर वर्ड को किस तरह से अदा कर रहे हैं। सो दीज आर इम्पोर्टेंट इन द कम्युनिकेशन। यस अलीशा, व्हाट डू यू वांट टू से? यू हैव रेज्ड योर हैंड, अलीशा। No, ma'am, actually, you asked the types of communication, so I raised for that. Okay, so tell me, what are the types of communication? Okay. Now, when we are writing anything in the written communication, so in the written communication, sometimes we write the letter, sometimes we write emails, sometimes we write reports, sometimes we write memos, sometimes we write articles, sometimes we write blogs, sometimes we we update our status. So these are like some written communications. So written communications, the benefit is that it can be read like again and again. It is not that only once you have spoken and it is gone. Since it is in a written form, तो हम क्या करेंगे कि जो रिटर्न फॉर्म में है उसे हम बार बार भी पढ़ सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर जिसको हम भेज रहे हैं वो उसे बार बार रिसीवर उसको देख सकता है, पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जो एक डिसएडवांटेज है कि उसमें हम लोग फौरन के फौरन फीडबैक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब हमने भेजा है किसी को तो वो सामने वाला पढ़ेगा, अपना टाइम लेगा, उसके बाद वो उसको रिप्लाई करेगा, तो ही हमें फीडबैक मिल पाएगा कि हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन इफेक्टिव था कि नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके सामने जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, तो अभी हम उन तमाम बातों के बारे में आपको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि आपने कितना सुना और कितना समझा है कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, जो एक दूसरे के बारे में जानना है उसके उस तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग अ लिंक इन योर चैट बॉक्स। ठीक है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, और जो हमने आपको भी बताया कम्युनिकेशन के बारे में, उसके ऊपर सवालात है उसमें, तो आप उन सवालात के जवाब दीजिए। आपको लिंक मिल गया?
Did you get the link in the chat box? Okay. 3 have already joined. और सब लोग भी join कर सकते हैं. 4. So let's start.
Okay, so here we have the result of your communication quiz. Atika 100%, Alisha Niaz 100%, Kulsum Fatima 92%, Farheen Idrisi 92%, Zainab Hussain 69, Rinki Kumari 69, Mariam Ansari 62, and Sita Kumari 15%. It seems that Sita Kumari has some problem in the connection, so that's why she couldn't do that. So बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much. It means that आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है whatever we have spoken about communication. तो चलिए अब हम लास्ट का जो प्रोग्राम है वो करते हैं, जिसमें कि हमने आपसे कहा था कि आप अपने फैक्ट्स हमें भेजिए और हम ग्रुप में पूछेंगे और ये मालूम करेंगे कि कितने लोग इस फैक्ट्स को आपके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फैक्ट्स आ चुके हैं। ये बताएं कि इसमें से एक फैक्ट जो मेरे पास आया है कि आई एम वेरी गुड एट कुकिंग एंड छोले भटूरे, पिज्जा, समोसा, गुलाब जामुन। गेस कीजिए किसके बारे में है। आई एम वेरी गुड एट कुकिंग, पिज्जा, गुलाब जामुन, भटूरे। सब लोग अपना वीडियो ऑन करें सबसे पहले। आतिका, अलीशा, सीता, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। वी कैन सी योर फेस एंड देन यू कैन रिप्लाई। किसके बारे में ये है बताइए। एनी गेसेस? दूसरा उनके बारे में है कि आई एम वेरी स्टबर्न इन द होल हाउस। बताइए किसके बारे में है। चलिए लास्ट हिंट दे देते हैं आपको। आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज Mariam Ansari. Oh, so okay, you people are writing here. I was expecting that you people will speak. Okay, so here I can see Mariam has already guessed Farheen Idrisi. Yes, you guessed right. She is Farheen Idrisi. Thank you for your right guess. Now let me move to another. So another is I am a program anchor and rubrics cube solver and poetry. Who am I? Kulsum Fatima. Oh, yes. How do you know that she is Kulsum Fatima? Yes, your guess is right. Now next is I want to see the whole world and I want to apply on my deen and I want to see the Kaaba. Ma'am Alisha. Alisha. Ma'am Alisha. That's me. No, that is not Alisha. That is not Alisha. Zainab Hussain. Yes, that is Zainab Hussain. So sorry guys, I have received only from these three. Rest all you people have not sent to me. So what can I do? I told you people to send me on my personal WhatsApp, because in the group if you are sending then everybody will come to know. मैम Then मैंने आपके पास सेंड किया है, चेक कर लीजिए। कौन? मरियम। yes. तो चलिए, एक तो मरियम का मेरे पास आ गया है, और किसी का आया है? सीता रीता आपने भेजा? सीता कुमारी आपने भेजा? रिंकी कुमारी, सीता कुमारी आपने भेजा मुझे? रिंकी आप हैं क्या, सुन रही है मुझे? Yes, ma'am. तो आज का टास्क किया आपने?
Yes, ma'am. किसके साथ किया है आज का टास्क? सीता के साथ. तो जो जो 3 बातें आपके बारे में है और जो 3 बातें सीता के बारे में है, आपको मुझे भेजना था ना, आपने नहीं भेजा तो फिर कैसे मैं पूछूं यहाँ पे? आप भेजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। Okay, ma'am. सीता आप भी भेजिए। Okay, so I am artist and I'm expert of art and craft and I have a YouTube channel. Ma'am, Mariam Ansari. Oh, Mariam, what is the name of your YouTube channel? Crafter Mariam. Hmm? क्या? Crafter Mariam. Craft at Mariam? Craft at Mariam? Crafter Mariam. Crafter Mariam. Okay. Let me just confirm, is this your channel? ये आपका चैनल है? Yes, ma'am. Wow, so nice. And you have made so many videos in this. Very good. सब आपने मोबाइल पे बनाया है, इसीलिए सब ये बनाया है आपने. I think these are your videos and these are your shorts. Yes, ma'am. Very good. Beautiful. Great, Mariam. Thank you. Okay, Thanks, ma'am. now Rinki, Sita, tell me, where are your facts? I am emotional girl, and my network is the biggest problem, and I trust everyone. कौन है ये? सीता कुमारी. Sita Kumari. No, 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 Rinki Kumari. Rinki Kumari. no, no, no. Kulsum Fatima. Me, Kulsum Fatima. No, no, Alisha. no. She is Alisha. She is Alisha. Can't trust it. It was like Okay. I can't someone easily. मैम आतिका ने भी आपको सेंड किया था व्हाट्सएप पर. और कुलसुम ने सेंड किया मुझे. यस मैम. कुलसुम का तो मुझे दिखा नहीं, देखती हूँ. अरे सीता रीता भेजो ना बेटा, मैं आपका वेट कर रही हूँ. मैम मैंने आपको दिया भी और आपने अभी क्विज में उसको लिया भी है, मेरे मेरे मतलब टैलेंट्स को. I can solve 6 types of rubric and okay, Rubik's cube, and I can memorize 30 words on the spot and can recall. मैम I आतिका can- अभी मैम आतिका And I can do brain breaks. मैम Who is आतिका she? मैम आतिका. Oh, Atika, yes. So these people, those who have the special talents, I will call them separately on the Jahaneman channel as achievers, okay? Like Atika achiever, like Mariam achiever,
So they will get a special chance to come on the YouTube channel. I will fix a date and then I will let them know so that their talent can be seen by the world. Okay? Okay, ma'am. Yeah, thank you, Atika. You are so talented, mashallah. Now coming to the other sharings. Okay, so I think this is poetry, rubric cube solving, and program anchoring. Whose talent is this? Kulsum Fatima. Kulsum Fatima. Yes, I don't know why Kulsum Fatma's name is here written Michael. Why, Kulsum, your name is written Michael? Kulsum? Ma'am, I think by mistake, Michael. Yes, that's why I was not able to recognize that who is she, and then I was not considering that. But now maybe I have to rename that. So thank you. Only Sita and Rinki. Sita, Rinki, आपको टास्क समझ में आया था कि क्या करना था? तो आपने जब किया है तो आप मुझे भेजिए ना अपने अपने बारे में 3 बातें जो लोगों को मालूम नहीं है आमतौर पे। मैम हमको टास्क समझ में नहीं आया। तो बेटा अगर टास्क समझ में नहीं आया ना तो क्लास से पहले मुझे एक फोन कर लिया करो ना, एक मैसेज करो, एक क्लास से पहले फोन करो, पूछो कि मैम आज का क्या टास्क है। इतना सिंपल सा टास्क है, जैसे कि मैं हूँ आपके सामने, आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं टीचर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, मैं प्रोग्राम करती हूँ, है ना। लेकिन आप में से किसी को ये नहीं पता होगा कि मुझे कलरिंग करना कितना पसंद है। मैं अपने अपने बच्चों का पेज लेकर के कलर करती रहती हूँ, मैं अपने नेफ्यू नीस का कलर पेज लेकर के कलर करती रहती हूँ, है ना। तो ये आपको नहीं पता है, तो ये एक ऐसी चीज है मेरे बारे में जो लोगों को नहीं पता है। तो हमें वही अपने पार्टनर को बताना है अपने बारे में वो बात जो उसको नहीं पता है। ठीक है, 3 बातें। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो हम खुद को अपने आप को खंगालेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को नहीं मालूम है। और फिर उसके बाद जब हम अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं ज्यादा, तो हम ज्यादा अपने आप को पसंद करते हैं, फिर हम अपनी सलाहियत को ज्यादा बढ़ाते हैं, फिर हम अपने उस टैलेंट को और आगे ले जाते हैं, उसे एक प्रोफेशनल लेवल पे ले जाते हैं। इसलिए ये एक्सरसाइज कराई जाती है, ये एक ट्रेनिंग है आपकी, आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए और आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए। इसलिए ये आपको एक्टिविटी दी गई थी। ठीक है, तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास में अगर आपको कुछ और शेयर करना है तो यू आर फ्री, यू कैन शेयर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। मैम माइकल कहाँ पर लिखा हुआ है? क्या? मैम माइकल कहाँ पर लिखा हुआ है? व्हाट्सएप नंबर पर जब मैंने आपको मैसेज किया। नहीं नहीं, मेरे मोबाइल में माइकल के नाम से आता है। नो मैम, आपने आई थिंक मिस्टेक से गलत नंबर सेव हो गया होगा। या फिर ये कि पहले ये मोबाइल नंबर ना उसी के पास रहा होगा, फिर बाद में आपके पास आया होगा, ऐसा भी होता है। क्योंकि मैं जो ट्रू कॉलर से आता है ना नाम, तो कई बार मैं नंबर को ट्रू कॉलर के नाम से सेव कर लेती हूँ, जो उस पे आता है ना ऑटोमेटिकली नाम, यस मैम, ओके उससे सेव कर लेती हूँ कहीं। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। ओके मैम। ठीक है, तो अब आप लोग शेयर कीजिए कि आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मरियम, फरहीन, मैम माय एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। फरहीन, मैम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था आज का ये टास्क और बहुत ही हमने एंजॉय करा। वेरी गुड। अलीशा, जैनब, आतिका, कुलसुम। So I didn't, but that was interesting. जैनब, That हाउ was वाज very, इट? very interesting. जैनब, मैम बहुत अच्छा लगा, मजा भी आ गई, बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंजेस हैं। ओके। एंड आतिका, आपका कैसा रहा? Ma'am, really amazing. Okay, so thank you very much. And now tomorrow we are going to have another challenge.
और वो चैलेंज जो है आपके वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर होगा. दैट इज गोइंग टू बी रियली. मेरी ना कॉल आ गई थी. अच्छा, तो कोई बात नहीं है. तो कल का जो है आपका चैलेंज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. दैट इज बेस्ड ऑन वर्बल कम्युनिकेशन. आपने तो शेड्यूल देख लिया होगा ना कि आपका फाइनल जो है वो किस दिन हो रहा है. 1 मार्च इज योर वैलिडिक्ट्री. 1 मार्च को बहुत सारे गेस्ट आएंगे, उनके सामने आपकी वैलिडिक्ट्री होगी, उसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा. तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि यू ऑल हैव टू स्पीक इन दैट ऑल्सो अबाउट योर एक्सपीरियंस. हाउ डू यू फील इन दिस कैंप एंड व्हाट हैव यू लर्नड. लाइक टुडेज कम्युनिकेशन स्किल्स, you have to make notes of that, what you have especially learned. वो नोट्स कैसे बनाएंगे आप, मैंने आपको बताया है कि जो वीडियो ये वहां पे बनती है हम इसे अपलोड कर देते हैं. आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, और उसमें आपको जब वीडियो को देखेंगे तो आपको उसमें नजर आ जाएगा जो हमने पीपीटी शेयर किया है वो. तो उस पीपीटी से आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं. ठीक है. यस. ओके मैम. ओके देन, टेक केयर. बहुत बहुत मैम. शुक्रिया आप सबका. इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है आपसे. अच्छा हाँ, कल एक बात ये बतानी थी आपको कि कल हमने आपके लिए स्पेशल योगा की क्लास रखी है सुबह 6 बजे. ठीक है. तो फटाफट अफर्मेशन करके हम योगा की क्लास में जाएंगे, और हम आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे. तो योगा की क्लास आप अटेंड करेंगी. उसमें आपको वीडियो ऑन करना जरूरी नहीं है. अगर आप ऑफ करके करना चाहते हैं तो ऑफ करके भी आप कर सकते हैं. ये सब फिजिकल एक्सरसाइजेज होंगी जो अलका मैडम आपको बताएंगी, और आपको उसे करना है. 15 मिनट का सेशन होगा. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम, जो सुबह में अफर्मेशन आएगी वो हमें खुद ही बोलनी होगी आज की तरह. देखिए, ये सब मैं आपको सरप्राइज रखती हूँ, ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन सा बच्चा कितना अलर्ट है. समझ गए. तो आपकी अलर्टनेस क्या है कि आपको अपना एक अफर्मेशन आज रात में ही तैयार करके रख लेना है, कि अगर मैम ने सुबह कह दिया कि अपना अफर्मेशन डालो तो फटाफट मैं ये डाल दूंगी. समझ गए ना. जो चला जो 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 इसको कहते हैं हम प्रोएक्टिव. जो प्रोएक्टिव बच्चे होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, और जो प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे वो वेट करते रहेंगे अब मैम क्या कर रही हैं, अफर्मेशन डालती हैं कि नहीं डालती हैं. जब मैं कहूंगी अपना अफर्मेशन डालो तो फिर आप ढूंढना शुरू करेंगी. तो वो प्रोएक्टिव नहीं होंगे. प्रोएक्टिव वो होगा जो पहले से सोच के रखेगा. ठीक है बच्चों. ओके मैम. ओके मैम. अस्सलाम वालेकुम मैम. ओके, वालेकुम सलाम. एंड सीता एंड रिंकी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कल तो प्लीज आप मुझे कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया. ठीक है. मैं आपको अलग ठीक से है. समझाऊंगी. ओके, टेक केयर एवरीवन. गुड नाइट. हाफिज मैम.